दोस्तों मेरी आज की वीडियो में आपको यकीन करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल लगेगा, क्योंकि जैसा कि इस वीडियो में मैंने बताया है इस बात पर यकीन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। दोस्तों मेरी आज की वीडियो में मैंने आपको ये बताना है कि दुनिया में कुछ ऐसे शहर और ऐसे मुल्क भी हैं जहां पर सूरज कभी भी गुरूब नहीं होता। हाँ दोस्तों, वहाँ पर तीन महीने तक सिर्फ और सिर्फ सूरज की रोशनी रहती है, बल्कि चांद दिखाई भी नहीं देता। दोस्तों मेरी आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग साबित होने वाली है। बायोग्राफी ऑफ अर्थ में आप सबको एक नई वीडियो के साथ खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों मैं आज आपको कुछ ऐसे मुल्कों के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पर सूरज कभी भी गुरूब नहीं होता और ये अपनी तपश के साथ जगमगाता रहता है और तीन महीने तक ये अपनी जगह पर टिका रहता है। तो दोस्तों नंबर 1 पर नॉर्वे आ जाता है। दोस्तों नॉर्वे एक बहुत ही ज्यादा गोल शेप का मुल्क है। दोस्तों इस मुल्क में मई से जुलाई के आखिर तक सूरज दर हकीकत कभी गुरूब नहीं होता और तकरीबन 3 से 4 मंथ तक सूरज वहां पर चमकता रहता है। यानी अगर पाकिस्तान में रात हो भी जाए या किसी और मुल्क में रात हो भी जाए तो इस मुल्क में रात नहीं होती, बल्कि सूरज अपनी चमक दमक के साथ इस मुल्क में बसेरा रखा करता है। दोस्तों इसका मतलब है कि तकरीबन 76 दिनों तक सूरज कभी गुरूब नहीं होता। और स्वालबार्ड नॉर्वे में सूरज 10 अप्रैल से 23 अगस्त तक मुसलसल चमकता रहता है, जो कि कोई कम अरसा नहीं बनता। दोस्तों अगर आपको इसके बारे में पता था तो मुझे आप कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों इसके अलावा अगर मैं आपको बताना चलूँ तो ये इलाका बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर आपने इस इलाके की सैर करनी है तो इन 76 दिनों के दरमियान ही आपको करनी होगी, जबकि कभी भी रात का नजारा आपको इन 76 दिनों में दिखाई नहीं देगा। दोस्तों नंबर 2 पर आ जाता है आइसलैंड। दोस्तों आइसलैंड एक खूबसूरत मुल्क है। दोस्तों आइसलैंड ब्रिटानिया के बाद यूरोप का सबसे बड़ा जजीरा है। दोस्तों आइसलैंड को 10 मई से जुलाई तक सूरज की रोशनी मिलती है, यानी 10 मई से लेकर जुलाई तक सूरज की रोशनी यहाँ से खत्म नहीं होती और कभी भी इस मुल्क में अंधेरा नहीं होता। दोस्तों यहाँ पर सूरज हर वक्त चमकता रहता है, जो कि अरसा सिर्फ 10 मई से जुलाई तक ही रहता है। दोस्तों इसके अलावा ये एक समुद्री इलाका है और यहाँ पर बहुत ज्यादा वेल्स और इसके अलावा मछलियाँ बहुत ज्यादा रहती हैं। दोस्तों अगर आपने इस मुल्क की भी सैर करनी है तो वो सिर्फ और सिर्फ इसी अरसे में की जा सकती है। दोस्तों नंबर 3 पर अगर मैं आपको बताना चलूँ तो नंबर 3 पर दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क कनाडा के कई हिस्से सारा साल बर्फ से ढके रहते हैं। दोस्तों इनुविक और शुमाली मगरबी इलाकों जैसी जगहों पर सूरज गर्मियों में तकरीबन 50 दिन तक चमकता रहता है। दोस्तों ये वाकया कनाडा में भी पेश आता है, जहां पर तकरीबन एक साल में 50 दिन तक सूरज कभी भी गुरूब नहीं होता और यहां पर अपनी सूरज की चमक दमक दिखाता रहता है। दोस्तों इस मुल्क में भी इस नज़ारे को बहुत ज्यादा खूबसूरत समझा जाता है और इस नज़ारे को करने के लिए बहुत से सियाह कनाडा की तरफ रजू करते हैं। दोस्तों नंबर 4 पर अगर मैं आपको बताना चलूँ तो नंबर 4 पर अलास्का आ जाता है। दोस्तों अलास्का के मुल्क में मई के आखिर से जुलाई के आखिर तक सूरज गुरूब नहीं होता, यानी यहाँ पर भी 2 महीने के लिए सूरज अपनी चमक दमक दिखाता रहता है। यानी रात का कोई भी नजारा 2 महीने यानी 60 दिन तक आप नहीं देख सकते। दोस्तों अलास्का में भी ये वाकया बहुत देर से नजर आ रहा है। दोस्तों खूबसूरत और दम तोड़ने वाला मुल्क सर्दियों के सख्त महीनों में तरीके में डूबा रहता है, यानी यहाँ पर बहुत ज्यादा रात के नज़ारे भी फिर दिखाई देते हैं। दोस्तों अगर मैं आपको इस मुल्क के बारे में बताना चलूँ तो इस मुल्क में भी बहुत ज्यादा सर्दी होती है और इसके अलावा बहुत ज्यादा बर्फ के पहाड़ भी मौजूद हैं। दोस्तों नंबर 5 पर अगर मैं आपको बताना चलूँ तो नंबर 5 पर स्वीडन आ जाता है। दोस्तों ये भी उन मुल्कों में शामिल है जहाँ पर सूरज अपनी चमक दमक तकरीबन 2 या 3 महीने के लिए दिखाता रहता है और यहाँ पर रात का कोई नामो निशान नजर नहीं आता। दोस्तों अगर मैं आपको इस मुल्क के बारे में बताना चलूँ कि इस मुल्क में सूरज किस तरह गुरूब होता है और किस तरह तुलू होता है तो वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग साबित होने वाला है। यहाँ पर सूरज आधी रात के करीब गुरूब होता है और मई के शुरू से ही अगस्त के आखिर तक सुबह 4:30 बजे दोबारा तुलू हो जाता है। दोस्तों जो कि बहुत ही चौंका देने वाली बात है। दोस्तों अगर मैं आपको नंबर 6 पर बताना चलूँ तो दोस्तों नंबर 6 पर फिनलैंड आ जाता है। दोस्तों 1000 झीलों और जजीरों की सरजमीन को फिनलैंड कहा जाता है। दोस्तों ये मुल्क भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। दोस्तों इस मुल्क में भी 73 दिन तक सूरज देखने को मिलता है। दोस्तों अगर मैं आपको बताना चलूँ तो यहाँ पर ज्यादातर घर शीशों के बने हुए हैं, जो कि इन 73 दिनों का लुत्फ उठाने के लिए घर वालों ने बनाए होते हैं। दोस्तों यहाँ पर बहुत ज्यादा इंजॉय, और अगर मैं आपको बताना चलूँ तो फिनलैंड में ये वाकया देखने के लिए बहुत से सियाह भी जाते हैं।
दोस्तों ये बात तो मानने के काबिल नहीं थी कि किसी मुल्क में ऐसा भी हो सकता है कि जहां पर सूरज 30-30 दिन और 70-70 दिन तक ग्रूब ही नहीं होता। दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। मिलेंगे ऐसी एक न्यू वीडियो में, उस टाइम के लिए अल्लाह हाफिज।